हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीआर ऑटोमोटिव। मैं आया हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज चेतक की। जी हाँ, जो किसी समय में लोगों के दिलों पर राज करता था। आज इस स्कूटर की शुरुआत कैसे हुई, कब इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, क्यों इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, यानी कब फिर से लॉन्च हो गया मार्केट में, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि पूरा बजाज चेतक का सफर शुरू से लेके एंड तक मैं कवर करने वाला हूं और रीलॉन्च के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको नए बजाज चेतक के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बजाज चेतक 1972 से 2006 तक इस स्कूटर ने मार्केट में राज किया, यानी कि लोगों के दिल में काफी अच्छी जगह बना ली। इस स्कूटर का नाम श्री महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के नाम पे रखा गया था, जो कि अपनी ताकत और भरोसे के लिए जाना जाता था। इस स्कूटर का मुकाबला और कोई स्कूटर उस दौर में नहीं कर सकता था। लो प्राइस एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से इसे मिडिल क्लास फैमिली भी इजीली अफोर्ड कर पाती थी। उस समय भारत की सड़कें इतनी बेहतर नहीं थी, काफी उबड़ खाबड़ थी, और उन सड़कों पर अगर कोई वाहन चल सकता था तो वो था बजाज चेतक। इस स्कूटर पे एक परिवार आराम से एडजस्ट हो सकता था, छोटा सा परिवार आराम से एडजस्ट होता था। और इसके अगर पुराने एड्स देखेंगे या पिक्चर्स देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा परिवार एक बजाज चेतक पे बैठा हुआ दिखाई देगा। समय बदलता गया, बदलते समय के साथ बजाज चेतक की डिमांड और भी बढ़ने लगी। वक्त ऐसा आ गया कि अब बजाज चेतक की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि लोगों को बुकिंग के बाद हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल तक इंतजार करने की भी मंजूर थी। यानी कि वो लोग तैयार थे कि हम एक साल तक भी इंतजार करेंगे, बट हमें बजाज चेतक चाहिए। उस दौर में बजाज चेतक की सेल बाकी सभी टू व्हीलर्स को पीछे तो छोड़ ही रही थी, बट कहीं ना कहीं फोर व्हीलर्स की सेल को भी कड़ी टक्कर दे रही थी। एक साल में बजाज चेतक की 1 लाख स्कूटर सेल हुई थी। ये बात है 90s की, जब यूथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी एंड लोगों की इनकम भी बढ़ने लगी थी, तो लोग बजाज चेतक को इजीली अफोर्ड कर पाते थे। यानी कि बजाज चेतक अब लोगों की पहली पसंद बन चुका था, लोगों के दिलों में राज करने लगा था। उस दौर में जिसके घर में टू व्हीलर्स हुआ करता था उसका स्टेटस स्कूटर की वजह से रिफ्लेक्ट होता था। यानी कि आप बात सोचिए कि जिसके घर में टू व्हीलर यानी बजाज चेतक आ जाता था, परिवार का एक हिस्सा बन जाता था, लोग वहां पे दूर दूर से उस स्कूटर को देखने आते थे। 40 सालों तक राज करने के बाद अब इंडिया टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने लगा। लोग अब लाइट वेट व्हीकल्स को प्रेफर करने लगे। लोगों के इंटरेस्ट और डिमांड को देखते हुए तभी मार्केट में बाइक्स एंड ऑटोमेटिक स्कूटर्स की एंट्री हो जाती है। यानी कि टीवीएस कंपनी, LML एंड हीरो होंडा जैसी कंपनियों ने एंट्री कर ली उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिक स्कूटर जो सिर्फ चाबी और इलेक्ट्रिक स्टार्ट यानी कि सेल्फ स्टार्ट से स्टार्ट होने वाली स्कूटर्स की डिमांड बढ़ने लगी। यहाँ बजाज ने ये गलती कर दी कि अपनी स्कूटर में लो मेंटेनेंस, लो कॉस्ट बहुत अच्छी बात है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा ध्यान देते तो ये मार्केट में और काफ़ी लंबे समय तक राज कर सकता था। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, 40 साल तक एक ही स्कूटर का राज करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हालांकि जब ऑटोमेटिक स्कूटर्स आ गए तो डिमांड बटो बेस कम होनी थी चेतक की, एंड बजाज चेतक की डिमांड काफ़ी गिरने लगी। उसके बाद में अगर मैं इसके लास्ट एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो 26,899 का इसका एक्स शोरूम प्राइस देखा गया था। 2002 के पहले इस स्कूटर में 150 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन दिया जाता था। फिर 2002 से 2005 में इस स्कूटर में 150 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन दिया जाने लगा। टॉप स्पीड होती थी इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। पावर एंड टॉर्क की बात करूं तो पावर 7.5 bhp एंड टॉर्क 10.8 न्यूटन मीटर जनरेट करता था। अगर मैं बात करूं इसके गियर ट्रांसमिशन की तो 4 स्पीड मैनुअल गियर शिफ्ट होते थे, यानी लेफ्ट हैंड में इसके गियर हुआ करते थे। फ्यूल कंजम्पशन की बात करें अगर हम तो 62 किलोमीटर पर लीटर इसका फ्यूल कंजम्पशन हुआ करता था। जिस तरह बजाज चेतक की डिमांड गिरती गई उसे ध्यान में रखते हुए बजाज चेतक यानी कि बजाज कंपनी ने बजाज चेतक को प्रोडक्शन में लाना बंद कर दिया। अगर आपने भी इस स्कूटर को कभी देखा हो या इसका एक्सपीरियंस लिया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये तो था बजाज चेतक का सफ़र 1972 से 2006 तक का, यानी कि ये पूरा सफ़र जो मैंने आपको बताया है ये बजाज चेतक का सफ़र था।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में इसकी लॉन्चिंग हुई फिर से, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समय ने फिर एक बार करवट ली और बजाज कंपनी ने फिर से इस स्कूटर को नए अवतार में 2019 में लॉन्च कर दिया। बट ये स्कूटर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया। इस स्कूटर के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये स्कूटर 5 आवर्स फुल चार्ज हो जाता है एक ही बार में, और इस 5 आवर्स में फुल चार्ज होने के बाद 95 किलोमीटर तक की रेंज कवर करता है। इस स्कूटर का प्राइस 1 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है। ये स्कूटर 2 वेरिएंट्स में आपको देखने मिलता है, अर्बन एंड प्रीमियम। प्रीमियम मॉडल में फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, साथ में वहीं अगर अर्बन स्कूटर की बात करूँ तो अर्बन वेरिएंट की बात करूँ तो फ्रंट में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। ये मेटल बॉडी स्कूटर पुरानी बजाज चेतक के डिज़ाइन पे आधारित है। हालांकि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है तो इस स्कूटर में काफ़ी एडवांस फीचर ऐड कर दिए गए हैं। साइड पैनल्स देखा जाए तो साइड पैनल्स काफ़ी रेट्रो स्टाइल में आपको देखने मिलते हैं। हेडलैम्प एंड इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स एलईडी दिए गए एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल एलसीडी देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके स्मार्टफोन से इजीली कनेक्ट हो जाएगा। इससे आप पार्किंग लोकेशन, चार्जिंग स्टेटस, रिमेनिंग रेंज जैसे फीचर्स भी देख पाएंगे। 4.08 किलोवाट की डीसी मोटर, वो भी 60.3 Ah लिथियम लियोन बैटरी के साथ ये बाइक आपको देखने मिलेगी, यानी ये स्कूटर आपको देखने मिलेगा, जो कि 16 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगा। 95 किलोमीटर इको मोड एंड 85 किलोमीटर स्पोर्ट्स मोड में ये रेंज कवर करता है। बजाज 3 इयर्स की वारंटी या तो 50,000 किलोमीटर यूसेज तक वारंटी प्रोवाइड करता है। बैटरी इजीली 70,000 किलोमीटर तक इसकी कवरेज हो जाती है। फ्रंट में सिंगल साइडेड सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। डिज़ाइन की बात करूं तो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। 95 किलोमीटर की राइड रेंज कवर करने वाला काफ़ी अच्छी बात है इस स्कूटर की। फिट एंड फिनिशिंग की बात करूं तो इस स्कूटर की काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो ये था बजाज चेतक का पूरा सफ़र। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद DR ऑटोमोटिव।